जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़िमनी इंतखाबात के बाद इमरान खान मंजर आम पर आ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे ऐसे नकात हैं जो तवज्जो तलब हैं। रूटीन बयानिए के अलावा भी कुछ ऐसी नई चीज़ें की हैं जो काबिल गौर हैं, काबिल फ़िक्र हैं। उनमें से कुछ बातों पर तबसरा आपसे दरकार है। एक तरह से मुझे ज़ाती तौर पे कुछ मायूसी सी नज़र आई है, या फिर इमरान खान को अभी सूरत हाल की समझ नहीं आ रही कि वो किस सूरत हाल में है, कहाँ जाना चाहते हैं, मकसद क्या है, बात किससे करनी है, समझाना किसको है, पैगाम किसको देना है, लड़ाई किससे लड़नी है, इल्ज़ाम किसको देना है। ये सारी सूरत हाल उन्हें क्लियर नहीं है और इस वजह से कुछ कन्फ्यूजन का शिकार भी मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगे। दरअसल इमरान खान साहब जो है वो बहादुरी का दावे तो बहुत ज़्यादा करते हैं और वो अपने लोगों को ये बात भी कहते हैं कि जो आपको फ़ोन करे, आपको धमकी दे तो आप उल्टा उसको धमकी दें। तो वो बेचारा अगर कभी धमकी दे के फंस गया, जेल चला गया, तो खान साहब ने तो उसको ना छुड़ाने आना, ना उसको पता होगा वो कौन होगा। और खान साहब की आज जो तकरीर थी या कौम से खिताब था या एक मनपसंद सहाफ़ियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मतलब कुछ भी इसको कहा जा सकता है। तो उसके अंदर जो उन्होंने एक साहब का नाम ले रहे थे, वो कह रहे थे कि जी नाम नहीं ले रहे थे। हाँ, नाम नहीं ले रहे थे। ये मैं कहने लगी थी कि आप लोगों को कहते हैं कि धमकी दे, आप नाम भी नहीं लेते हैं। कि कोई साहब हैं, वो इस्लामाबाद में जब से उस अदारे में एक में उनकी पोस्टिंग हुई है, वो जनरल बाजवा को खुश करने में लगे, उनको खुश करने के लिए वो गिरफ्तारियां करते हैं, उनको खुश करने के लिए वो और दूसरे काम कर रहे हैं। तो उन साहब को जो है रोकना चाहिए, उसको मना करना चाहिए। यानी कि उन साहब का नाम आप नहीं ले पा रहे। वो इदारे को बदनाम कर रहा है, वो एजेंसी को बदनाम कर रहा है। तो वो साहब कौन है? नाम ले दे। मरियम नवाज तो खुल के नाम ले ली थी जनरल फैज का, जब वो बात करती थी। नवाशी ने भी खुल के नाम ले लिया था जनरल बाजवा का। आप तो इतने डरपोक है कि नाम ले नहीं पा रहे हैं। नाम ना लेने की वजह यह है, जो मुझे लग रही है, कि अभी वो इस सोच में है कि शायद मैं लाडला हूं, या शायद किसी जगह पे मैं इन पे ये प्रेशर डाल डाल के इनको दोबारा मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर लाके अपनी बात मनवा सकूं। आपको क्या लगता है, इस इमरान को लग रहा है कि मैं मुज़ाकरात पे वापस ले आऊंगा, इसी वजह से वो नाम नहीं ले रहे, या अभी तक इमरान थोड़े खौफज़दा हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे नाम लेने? भाई सूरत हाल ये है कि नाम तो उन्होंने नहीं लेना, लेकिन इधर उधर से बातें ज़रूर करवानी है। जो आदम सवाती के हवाले से उन्होंने बात की कि वो आदमी जो है वो ये बात कर रहा है, उस आदमी की वजह से फ़ौज बदनाम हो रही है, उस आदमी की वजह से हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उस आदमी की वजह से, और शायद उस आदमी का नाम जनरल बाजवा को भी ना पता हो या उसके कामों का जनरल बाजवा को नहीं। जाहिर है ये वो DGI के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए ये बात कर रहे हैं कि उनके ज़माने में ISI के DG से यही काम लिया जाता रहा था, इसी तरह लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, इसी तरह शायद आर्मी चीफ को खुश करने के लिए। अच्छा, एक और चीज़ जो इमरान खान साहब की तकरीर में है, और वो हर दफ़ा कहते हैं मेरिट पे आर्मी चीफ आना चाहिए, मेरिट पे आर्मी चीफ आएगा तो मुझे कोई मसला नहीं उसकी तारीफ। मेरिट से उनकी मुराद क्या है? जो 5 जनरल ऊपर आते हैं, जिनमें से हमेशा वज़ीर आज़म एक लेता है, वो उन्हीं में से 5 होंगे। शहबाज शरीफ ये तो नहीं करेगा ना कि अपने घर से किसी को उठा के लगा देगा, या जनरल बाजवा कोई कहीं और सिविल से कोई बंदे ले आएंगे, वही 5 बंदे। ये मेरिट वाली क्या कहानी है? मेरिट यही है कि 2 तरह के मेरिट हैं खान साहब के लिए। वही जनरल अगर इमरान खान लगाए तो वो मेरिट पे हो जाएगा। वही जनरल अगर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बाहमी मुशावरत से लगाएं तो वो मेरिट पे नहीं होगा। हाँ, मतलब जो कहना उनका कि ये चोर डाकू जो है ये क्यों फैसला करे, नवाज शरीफ क्यों फैसला करे आर्मी चीफ का। तो मेरिट उनके नज़दीक, मेरिट का सिर्फ ये है मैं लगाऊं वो मेरिट, और ये लगाएंगे वो मेरिट नहीं। यानी कि आर्मी चीफ जो है उन्हीं 5 में से लगने हैं, लेकिन मेरिट का तयन आर्मी चीफ की तकरीर नहीं, मेरिट का तयन ये है इमरान खान या कोई और नहीं। अच्छा, उसमें मेरिट में ना देखिए, इमरान खान के हर दिल अजीज जो हैं, इमरान खान जो लाडले हैं वो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, और उनको लगवाने की कोशिश कर रहे हैं खान साहब ने। ये सारा सितंबर जो चक्कर चला हुआ है, ये आपको पता है DGI की अपॉइंटमेंट से पहले जो इमरान खान ने किया था, उससे पहले एक पेज पे ही थे सारे,
वहाँ से इख्तलाफात शुरू हुए हैं और फिर इमरान खान ने इदारे की तैनातियों में बहुत ज़्यादा तातुल का शिकार भी हुई, बहुत ज़्यादा खलल भी डाला और बस अड़ गए, क्योंकि इमरान खान को पता था कि कारकर्दगी तो है कोई नहीं, तो ये कोई ईवीएम वाली कहानी करेंगे, कोई ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग, तभी ये इलेक्शन जीत सकते अच्छा, हैं। दूसरी बात दूसरा, एक मिनट है, मतलब दूसरा जो आर्मी चीफ की तकर्री से मसला क्या होगा? आर्मी चीफ की तकर्री से खान साहब की जो है, खान साहब को सबसे बड़ा खौफ जिस लफ्ज़ के साथ है वो लफ्ज़ है न्यूट्रलिटी। क्योंकि खान साहब वो मतलब दूसरों को तो कहते हैं ये अंपायर को मिला के साथ खेलते हैं, खान साहब अंपायर की छतरी के नीचे खेलते हैं। न्यूट्रल अगर हम इसके मानी में देखें तो ये इंतहाई मुनासिब लफ्ज़ है, अच्छा लफ्ज़ है कि आप बायस नहीं हैं, आप किसी की साइड नहीं ले रहे, अनबाइस्ड आपकी अप्रोच है, आप गैर जानिबदार हैं। न्यूट्रल के मानी ये है। खान साहब ने, एक मिनट है, खान साहब ने न्यूट्रल के लफ्ज़ को गाली बना दिया है और वो न्यूट्रलिटी, लेकिन वो इसलिए अब बनाया ना, यही खान साहब थे जो जनरल बाजवा की तारीफ करते होते थे, जो कहते थे कि जनरल बाजवा सबसे न्यूट्रल जो है वो जनरल आए हैं, मुशर्रफ के बाद अगर कोई जनरल आया है तो वो ये जनरल बाजवा हैं और ये न्यूट्रल है, फौज को न्यूट्रल रहना चाहिए, फौज पहली दफ़ा इतनी न्यूट्रल है। यानी कि उस वक्त अगर वो न्यूट्रल थी जबकि वो चीज़ें मैनेज कर रही थी उनके लिए, जब इलेक्शन मैनेज हो रहे थे, वो खुद कहते एजेंसियाँ मेरे लिए बंदे बिल करवाने के लिए लेके आती थी, इत्तेहादियों का रखा होता, लेकिन जब वो एक्चुअल में न्यूट्रल हुए हैं तो खान साहब ने कहा कि नहीं आप तो न्यूट्रल हो ही नहीं सकते। अच्छा, इसके हवाले से अल्लाह आपको न्यूट्रल ही नहीं होने देगा, अल्लाह आपसे सवाल करेगा, अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि इमरान का साथ क्यों नहीं दिया आपने। मतलब न्यूट्रल की डेफिनेशन, मेरिट की डेफिनेशन खान साहब के मुताबिक इस मुल्क के अंदर डिफाइन हो गई है। हाँ, देखिए, खान साहब का साथ देंगे तो आप अच्छे होंगे, खान साहब का साथ नहीं देंगे तो आप मीर जाफर, मीर सादिक। ये जो लफ्ज़ न्यूट्रल है ना, इसके दोनों तरफ से आर्गूमेंट है, दोनों आर्गूमेंट काबिल गौर हैं। कबूल तो पता नहीं क्या है, लेकिन खान साहब न्यूट्रल के मानी ये लेते हैं कि आप न्यूट्रल इसलिए नहीं हो सकते कि आपने नैपियाँ मेरी चेंज की थी, मुझे बच्चों की तरह लाड प्यार से मीडिया को सब कुछ करके मुझे लाया गया था और अब आप वो नहीं कर रहे, लिहाजा आप गंदे बच्चे हैं। और दूसरी साइड की एंगल भी सुन लें, वो खुशियाँ मना रहे हैं कि न्यूट्रल हो गए, अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर भी एक कबाहत है, उस पर सोचना चाहिए कि क्या न्यूट्रलिटी इसको कहते हैं कि 4 साल के तक आपने एक मॉन्स्टर क्रिएट किया। इमरान खान एक सीट वाला लीडर था, उसको कहाँ पहुँचा दिया, वज़ीर आज़म लगवा दिया, सब कुछ उसके लिए किया, और वो जब इतना बड़ा हो गया, सारी रियासत के लिए, हुकूमत के लिए, सूबों के लिए ख़तरनाक हो गया, तो आप न्यूट्रल हो गए। तो इस न्यूट्रल तो तब होना था कि जब आप ये गंद जो फैलाया था इसको साफ करके सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देते, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया, एक इतना बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट करके छोड़ दिया गया और कहा हम न्यूट्रल हो गए। जो मॉन्स्टर है वो काबू में इसलिए नहीं आ रहा कि अदलिया उसके साथ है, अदलिया उसको हर जगह पे रिलीफ देती है। यही अदलिया थी जिसने नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे नाअहल कर दी। यहाँ पे तोशाखाना का फॉरेन फंडिंग का सामने आ रहा है और कोई किसी को परवाह नहीं, बल्कि फैसल वाडा के केस के अंदर अताब बंदयाल जिन्होंने खुद ताहयात नाअहली का फैसला किया हुआ है, वो कह रहे हैं कि ताहयात नाअहली जो है वो एक वो नहीं होना चाहिए, ये एक काला कानून है। तो वो आपको एक 3 टाइम के वजीर आजम को नाअहल करते हुए याद नहीं है, और एक फैसल वाडा जैसे लुच्चा लफंगे, मैं लफ्ज़ माजरत के साथ के इस्तेमाल करूँ क्योंकि वो हैं ऐसे, उसके लिए आप आके कह रहे हैं कि ये काला कानून है। दरअसल मसला ये है कि आपने वो मीडिया जो है उसको अभी तक इमरान खान का सारा साथ दे रहे हैं। क्यों नहीं मीडिया अब उठ के फॉरेन फंडिंग पे बात करता और उसके ऊपर तोशाखाना पे बात करता। इधर तो एवन फील्ड के 2 पलंदे लहराए जा रहे होते थे, मनी लॉन्ड्रिंग के लहराए जाते, तो उनमें से कोई पलंदा अदालत में तो पेश नहीं किया गया, वो बरतानिया की तहकीकाती एजेंसी के पास तो पेश नहीं किया गया, चले आपकी अदालतें तो अब होगी। तो मसला ये कि ये मॉन्स्टर जिन्होंने क्रिएट किया उसके हमदर्द अभी तक सिस्टम के अंदर, सारा सिस्टम उसको सपोर्ट करा, वो मॉन्स्टर है नहीं, उसको काबू करना आपके 2 मिनट का काम है अगर आपकी अदलिया और आपका मीडिया कंट्रोल हो। लेकिन आप कंट्रोल नहीं करना चाहते क्योंकि आप अभी तक ना नवाज शरीफ को वापस देखना चाहते हैं सिस्टम के अंदर, ना मरियम को देखना चाहते हैं। इसीलिए आपने इमरान खान जैसे मॉन्स्टर को रखना है, उनको डराने के लिए। आगे भी आपने एक हंग पार्लियामेंट लेके आनी है। जो आज के रिजल्ट आए हैं कल के, ये क्या पेशन गोई कर रहे हैं कि एक हंग पार्लियामेंट आनी है।
ठीक है, ताकि एक कोई पार्टी मजबूत ना हो सके, और खासतौर पे नवाज लीग को तो होने भी नहीं देना। अच्छा, इसमें आज खान साहब ने ना कुछ बातें ऐसे की जिससे लगता है कि उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि नवाज शरीफ साहब वापस आने वाले हैं, क्योंकि वो नवाज शरीफ के हवाले से वैसे तो गालम गलोच करते ही रहते हैं, खुसूसी तौर पे नवाज शरीफ पे बरसे हैं। और उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ आएगा, उसकी भी करप्शन के केसेस ख़त्म हो जाएंगे, जो है ही नहीं। वो करप्शन के केसेस खत्म हो जाएंगे जो लोगों के जहनों में है, तो उनका साथ खत्म हो गया। जो लोगों के जहनों में है, जो मीडिया के एंकरों में है, जो सियासी तजियाकार की जुबानों पर है, वो वाले केसेस खत्म हो जाएंगे नवाज से। और फिर खान साहब ने ये भी कहा कि मैं डरता वरता किसी से नहीं हूं, और उन्होंने कहा मैं तो खुद चाहता हूं कि मुकाबला हो जरा, तो फिर अच्छा तगड़ा मुकाबला हो। एक तरफ चाहते हैं कि वो मुल्क में आए ना, नवाज शरीफ आ रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है, दूसरी जगह कहते हैं आजे आजे, मैं तो चाहता हूं कि मुकाबला करो। तो फिर डर किस बात का, आने दे। फिर कहते हैं नवाज शरीफ डरता है, इसी वजह से वो इलेक्शन नहीं हो रहा है। नवाज शरीफ चाहता है कि मेरे केसेस खत्म हो तो फिर इलेक्शन हो। तो भाई अगर आप इतने पॉपुलर हैं, जो कि कल के इलेक्शन के बाद कम से कम मेरी हद तक मैं समझती हूँ कि आप पॉपुलर नहीं हैं। मुझसे जिसने किसी ने भी इख्तलाफ करना वो जरूर करें, चाहे आप भी इसके ऊपर इख्तलाफ करें। देखें, मुल्तान में इमरान खान साहब खुद खड़े नहीं थे, 20-25 हज़ार से मेहरबानो हारी, और वो कुरैशी की बेटी है। दूसरी बात है कि मलीर के अंदर इमरान खान को कराची के अंदर एक जरदारी साहब के उसने हराया है उम्मीदवार ने। तीसरी चीज़ ये आप देखें कि इमरान खान साहब खुद खड़े हैं, ठीक है, वो हर जगह पे खुद जलसा करने गए हैं, वो पार्टी के चेयरमैन हैं। नवाज लीग ने स्वाई शरकपुर के जहाँ पे हकान अब्बासी ने जाकर जलसा किया, किसी जगह पे इनका कोई लीडर नहीं गया है। शिजरा मंसर वो आबिद शेर अली 4.25 साल के बाद मुल्क हल्के में वापस आया, फिर भी आकर उसने 75,000 वोट ले लिया। शिजरा मंसर ने खुद सारी कैंपेन चलाई है, फिर भी उसने 78,000 वोट ले लिया। एमल के सिर्फ 10,000 वोट कम है, और मौलाना JUI वाले के सिर्फ 8,000 वोट कम है। अगर खान साहब पॉपुलर होते तो 25 से 30,000 की लीड लेनी चाहिए थी, तो मैं खान साहब की पॉपुलैरिटी मानती। या खान साहब वहां पे अपना कोई उम्मीदवार खड़ा करते और वो शिकस्त देते, तो मैं खान साहब की पॉपुलैरिटी मानती हूँ। सो मैं ये पॉपुलैरिटी नहीं मानती। अगर महंगाई के बावजूद अगर कोई बड़े लीडर ने आके कैंपेन नहीं चलाई, उसके बावजूद शिजरा मनसब 78,000 वोट ले रही है इमरान खान के मुकाबले पे, तो फिर ये समझे कि जनरल इलेक्शन में पासे कैसे पलटेंगे। अच्छा, मैं इस आर्गुमेंट से बहुत ज्यादा एग्री नहीं करता। अल्टीमेटली ना लोग ये देखते हैं कि उस सीट से जीता कौन, हारा कौन, कि किसके वोट कितने कम थे, ये थोड़े अरसे के बाद लोगों की उम्मीदवार भी देखें। हाँ, थोड़े अरसे के बाद इमरान खान बामुकाबला एक आम उम्मीदवार, जिसकी किसी बंदे ने भी आके कैंपेन नहीं चलाई, उसके बावजूद उसके इमरान खान के वोटों में कोई फर्क इतना नहीं है कि आप उसको ज्यादा वो कर सके। अच्छा, तो कुछ अरसे के बाद लोगों के जहनों से ये निकल जाता है वोटों का कितना फर्क था, ये वो लोग ये सिर्फ जानते हैं कि भाई वो आदमी जीता था, वो आदमी हारा था। इससे ज़्यादा ये स्टैटिस्टिकल डिबेट है, इससे ट्रेंड वगैरह बनाए जा सकते हैं, फ्यूचर की प्रेडिक्शन की जा सकती है। लेकिन करंटली जो सिचुएशन है वो ये है कि इमरान खान बहरहाल 6 नशिस्तों से जीते, खुद उम्मीदवार होकर खड़े हैं, इससे तहरीक इंसाफ को बहरहाल बूस्ट मिला है। लेकिन जो ज़िमनी इंतखाबात, अगर किसी को खड़ा करते वहां पे वो जीतता, तो मैं मानती बूस्ट मिला है। अच्छा, लेकिन उसमें ज़िमनी इंतखाबात पे बहुत बात हो चुकी, उसमें एक नया जो है ना टर्न आया है आज खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। देखिए, पहले पंजाब में 20 नशिस्तों पे इलेक्शन हुए, इमरान खान ने जो गाली थी वो इलेक्शन कमीशन को दे दी, और पता चला कि इमरान खान 20 नशिस्तों में से 15 नशिस्तें जीत गए। अभी भी इमरान खान ने इस इलेक्शन से पहले भी जो गाली चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को देनी थी वो खूब खुल के दे दी। उसके बाद पता चला कि 8 में से 6 नशिस्तें जीत गए। अब मेरे ख्याल में इनके मुंह बंद हो जाने चाहिए थे, और वो जो जहरीला बयानिया एक मुल्क के अहम इदारे के बारे में, और इलेक्शन कमीशन बहुत अहम और काबिल एहतराम इदारा है, उसके बारे में जो क्रिएट कर रहे थे, अब वो दम तोड़ जाएगा। लेकिन नहीं, खान साहब ने आज फिर वही बात की कि जो कराची की सीट हम हारे हैं उसमें इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली की। मैंने कल ना टीवी प्रोग्राम में परसों बात करते हुए पूछा गया था कि क्या इमरान खान साहब इन इलेक्शन के रिजल्ट को करेंगे। मैंने कहा जिस वक्त वो जीते थे
उन्होंने उस वक्त भी ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। अगर किसी से वो हार जाएंगे तो वो फिर भी रोना धोना डाली रखेंगे, और मेरी बात तो सच साबित हो गई है कि जब वो जो हारे मलिर से तो उन्होंने रोना धोना ही डाला और फिर इल्जामात लगा रहे हैं। यानी कि इस बंदे में इतनी भी ग्रेस नहीं, इतना भी ज़र्फ नहीं कि किसी जगह पे भी ये कोई चीज़ मान ले, क्योंकि ये जिसका मुखालिफ हो जाता है ना, ये इतना बुग़्ज़ रखता है। जैसे ये आप ये देख लें कि ये नवाज शरीफ साहब के या शहबाज साहब के मुखालिफ हो चुके, इतना बुग़्ज़ उनके खिलाफ रखते हैं कि किसी स्टेज पे भी जाके ये ज़रा सा भी कोई उनके बारे में लचक नहीं दिखा सकते। इसी तरह इलेक्शन कमिश्नर चूंकि इनसे मिला नहीं था, इनकी फॉरेन फंडिंग के केस के ऊपर उन्होंने जानबदाराना जो थी वो नहीं की, तहकीकात गैर जानबदाराना की, हर प्रेशर के बावजूद की, वो चीज़ खान साहब के दिल से नहीं निकलती है, उन्होंने दिल में बिठा ली है और वो अब उस बुक्स को निकाल नहीं पाते हैं। आप जितने मर्जी फ्री फेयर इलेक्शन करवा दें, आप जनरल इलेक्शन करवा दें, खान साहब को 2/3 अक्सरियत अगर नहीं मिलेगी उसमें, वो फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे और यही कहेंगे धांधली हुई, क्योंकि उनका रोना धोना ये जारी रहेगा। ये बंदा ना डिफीट एक्सेप्ट करता है ना ये विक्ट्री एक्सेप्ट करता है, ये दुनिया का सबसे कमजोर लीडर है। अच्छा, ये जो इलेक्शन कमीशन और इस इंतखाब में खान साहब ने जिसमें 8 में से 6 नशिस्तें जीत गए और एक जो कराची वाली नशिस्त हारे हैं, उसमें लोगों को सोचना चाहिए कि अब इलेक्शन कमिश्नर ने क्या धांधली कर दी। जी भी तो क्या वजह है, ये बात कर रहे हैं। और वो आपने बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे की, खौफ है। खौफ क्या है कि ये इलेक्शन कमिश्नर चूँकि इमरान खान साहब की मर्ज़ी का नहीं है, ये इसको जनरल फैज़ हमीद जैसे लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो किसी ना किसी स्टेज के ऊपर तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग और इस तरह के चीज़ों के फैसले आने हैं। लोग चाहिए होते हैं, वो उसके जब फैसले आने हैं तो उसके लिए लोगों के जहन तैयार कर रहे हैं। लेकिन जहन तैयार करने से पहले इलेक्शन कमीशन ने जितना साफ शफाफ इलेक्शन कराया है, अब अगर आप उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो पहले उससे आपको खुद डूब के मर जाना चाहिए, इसलिए कि हर जगह से जीत रहे हैं, हर जगह से जीत रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मसला धांधली का नहीं है, मसला खौफ का है, ज़ाती बुग़्ज़ है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब खान साहब ने लॉन्ग मार्च के हवाले से जी, अच्छा जी, लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं आई और लोग बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खान साहब ये नशिस्तें जीत जाएंगे तो लॉन्ग मार्च होगा और पता नहीं 50 करोड़ लोग। उसमें ना खान साहब जो हैं वो कुछ वो जो है ना बिटवीन द लाइन बातें करें, मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात में कोई क्लैरिटी, इसका मतलब है कि खान साहब अभी तक किसी मुज़ाकरात में पड़े हुए हैं। अच्छा, वो मुज़ाकरात क्या हैं कि किस चीज़ के लिए हो रहे हैं और आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और किससे कर रहे हैं। अगर आप उन्हीं से कर रहे हैं कि जिनको आप कह रहे हैं कि न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, तो इसका मतलब तो ये है कि फिर आप ये चाह रहे हैं कि मेरे लिए फिर से चीज़ें मैनेज की जाए, मैं लाडला हो जाऊं तो मैं आपके खिलाफ बात हूँ। एक तरफ तो लोग कहते हैं जी इमरान एंटी स्टैब्लिशमेंट हो, जो कि मैं कहती हूँ कि वो बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। वो सिर्फ अपने मुफादात को देखते हैं, जहाँ से उनके मुफादात उनको मिलने शुरू हो जाएंगे वहाँ से वो उनके साथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अगर वो दोबारा से इमरान के ठीक है हम इलेक्शन करवा लेते हैं, हम ठीक है ये मामला आपके सेटल तो इमरान के लिए सब ठीक हो जाएगा। यानी कि मुज़ाकरात में गए तो आप लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं करें। अगर आपको वाकई इलेक्शन चाहिए तो फिर आप लॉन्ग मार्च का करें। अगर आपने वाकई नवंबर की तैनाती रुकवानी है तो आप लॉन्ग मार्च का ऐलान करें कि जी अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा। देखिए 11 तारीख के ऊपर ये कौन सा मार्च कर लेंगे। पिछली दफ़ा आपके जब आपने इतना जलसा जुलूस करके चार्ज किया था 25 मई, आप कह जी मैंने ऐसी प्लानिंग की हुई है। देखिए आपने कोई लोगों को टोपियां पहना के उनको लोगों की नज़रों से तो नहीं दूर कर दिया हुआ ना, आपने कोई मोबिलाइजेशन करनी है, लोग इकट्ठे करने हैं, उनको जो आपका दावा है कि मैंने लाखों की तादाद में लाने हैं, तो कोई तैयारी होगी। ये तो नहीं होगा कि रात को कहेंगे सुबह मैं लॉन्ग मार्च करो और आपको लगता है कि आवाम टूट पड़ेगी। यहाँ पे ऐसा भी नहीं होता। आप अपने इलेक्शन के रिजल्ट से देख लें, अगर आपको 5,47,000 वोट पड़ा है तो 4,90,000 पीडीएम को भी पड़ गया, तो इसका मतलब है कि क्लोज चल रहा है कि उनका वोटर भी यहाँ पे मौजूद है। को पूरा पाकिस्तान जो है वो आपके लिए निकल के नहीं आ जाएगा। 25 मई को भी हमने देख लिया था कि क्या हाल था। तो आप लॉन्ग मार्च सिर्फ ये रुक रहे हैं कि कहीं से शायद मुझे कोई रिलीफ मिल जाए, कहीं से मिल जाए। और जो मुझे अभी भी डाउट है कि लॉन्ग मार्च होगा अक्टूबर के अंदर। ये वेट किया जा रहा है उस तैनाती का और वो नवंबर में होनी है। अच्छा, मज़े की बात यह है लॉन्ग मार्च के हवाले से, खान साहब एक तरफ तो कहते हैं कि जल्द ही लॉन्ग मार्च की डेट का ऐलान करूंगा और डेट का ऐलान नहीं करते। अच्छा,
मुझे यूँ लगता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्टियां जो है ना टाइम गेन कर रही हैं। उसमें एक खान साहब की शख्सियत है, वो कहीं ना कहीं मुज़ाकरात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, उसकी वजह से वो लॉन्ग मार्च से रुके हुए हैं। जिनसे वो मुज़ाकरात कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में खान साहब को तसल्ली दे रहे हैं, नहीं ठीक हो जाएगा खान साहब, वो देखें आप वज़ीर आज़म बनेंगे, आपके सर पर ताज होगा, आप तख्त पर बैठेंगे, ये जो दूसरे सारे पॉलिटिशियन हैं ये जंजीरों में जकड़े आपके सामने पेश होंगे, आपसे रहम की अपीलें करेंगे। इस तरह के ख्वाब इनको दिखाए जा रहे हैं। और वो पार्टी भी, अब उस पार्टी का क्या नाम लेना, वो पार्टी भी टाइम गेन कर रही है, टाइम गेन कर रही है। असल मकसद खान साहब का इलेक्शन नहीं है, ये आपने याद रखना है। देखें, अगर इलेक्शन खान साहब का मकसद हो पंजाब और केपीके की असम्बलियां ख़त्म कर दें, फौरी तौर पे इलेक्शन हो जाएंगे। खान साहब का असल मसला है तैनाती, और वो तैनाती जो है उनकी मर्जी की नहीं हुई। पहले ही वो आर्मी चीफ जो जनरल बाजवा को मुतनाज़ा बना चुके हैं और आने वाले आर्मी चीफ को ऑलरेडी मुतनाज़ा बना चुके हैं। अब ट्रिक ये है, खान साहब ने लॉन्ग मार्च कब का प्लान किया होगा कि नए आर्मी चीफ की तैनाती जो मेरी इत्तलात हैं कि 15 नवंबर के बाद होगी। 15 नवंबर से 29 नवंबर तक वो जो मामलात हैं, वो जो दिन हैं, उसमें नया आर्मी चीफ जो है वो भी पूरे इख्तियार में नहीं होगा। जनरल बाजवा आखिरी अलविदाई पार्टियां वगैरह ले रहे होंगे। उस वक्त जो नया आर्मी चीफ होगा वो एक सिटिंग डक होगा। खान साहब उस वक्त खूब बहतान लगाएंगे, खूब इंतशार पैदा करेंगे। लेकिन खान साहब को बार बार ये कह रहे हैं कि ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है, और आज भी उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुल्क डिफ़ॉल्ट का शिकार होने वाला है। इसहाक डार ने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता हो भी रहे, नहीं, इसमें बात ये है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, जिसके हवाले से दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। जो बाइडेन का बयान आपके सामने है, तो ऐसा मुल्क अगर डिफ़ॉल्ट होने वाला होगा, ऐसे मुल्क में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा, इंतशार होगा, ऐसे मुल्क में आर्मी चीफ की तैनाती मुतनाज़ा होगी, तो फिर आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। अपनी ज़ात से आगे निकल के सोचते नहीं, उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं कि मुल्क कहाँ पे जा रहा है। सिर्फ उन्होंने अपनी फरागोगी के जरिए की हुई करप्शन जो उसको बचाना है, पिंकी पीरनी को बचाना है, जो पिंकी पीरनी के जो शोहर और बेटे ने करप्शन की, उस खान साहब ने उसको बचाना। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसकी एक बड़ी मजाहिया बात भी थी। खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा को पता है ट्रम्प ने जितना मुझे प्रोटोकॉल दिया था किसी वज़ीर आज़म को आज तक नहीं दिया क्या। तो खान साहब हकीकी आज़ादी की गवाही अब जनरल बाजवा साहब से ली जाएगी। और फिर ये भी बता दें कि उस ट्रम्प के ने जो आपको प्रोटोकॉल दिया था उसके बाद कश्मीर आपके हाथों से निकल गया था और आप क्या कर सके थे। तो ये जो दावे शावे हैं ना, और ये जो बातें हैं ना, ये आप अपनी कल्ट फॉलोइंग को ज़रूर बताया करें। वो उसको सुन के खुश होते हैं, लेकिन लोगों को ग्राउंड रियलिटी पता, वो आपके ऊपर हंसते ही हैं। और ट्रम्प का स्टेटमेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे, अगर आप सर्च करें। सालिसी करने के लिए तैयार थे कश्मीर को, कैसे सालिसी हुई? उसने ट्रम्प ने ये कहा था कि इमरान खान से पहले वाली हुकूमतें हमारी बात नहीं मानती थी, हमारे काम नहीं करती थी, लेकिन जब से इमरान खान आए हमारे काम बड़े होना शुरू हो गए हैं। तो खैर जो ये अब तक की सूरत हाल है, इसमें जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि टाइम गेन किया जा रहा है, और ये टाइम दिनों के हिसाब से, घंटों के हिसाब से। देखें, पीडीएम ने भी काफ़ी चीज़ें गेन कर ली हैं। देखें, अगर इमरान खान साहब आप सोचते हैं कि मैंने असेंबली में वापस आना है, तो उनके पास एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी निकल चुकी है। 31 सीट्स उनके हाथ से निकल चुकी हैं। ठीक है, ये जो इमरान खान की 6 जीती हुई है ना, ये भी उनमें से कोई मियाँ वाली छोड़ेंगे तो 6 की 6 आप फारिग ही समझें। तो 31 सीटें एक तरह से उनके हाथ से निकल चुकी हुई हैं। अगर जो पीडीएम उनकी 2 सीटें और ऐड हो चुकी हुई हैं। एक वो जो आसिया अजीम ने उठाया वाला, वो भी पीडीएम के साथ ही एक तरह से है। तो इमरान की 31 सीटें उनके हाथ से निकल चुकी है, पीडीएम को 2 मिल चुकी हुई हैं। अगर किसी टाइम पे एमक्यूएम निकल भी जाती है और खान साहब वापस बैठे, तो फिर भी इनकी हुकूमत नहीं जाएगी, क्योंकि आपका जो रन ऑफ इलेक्शन होता है ना, अगर 172 पूरा ना करे तो जिसके पास मेजोरिटी होती है। तो पीडीएम की एक इस चाल से ये हुआ है कि उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा और सिक्योर कर लिया पार्लियामेंट में। अगर इमरान खान वापस भी आते हैं तो इमरान खान फिर भी वजीर आजम नहीं बन सकेंगे। वजीर आजम बनने के लिए उनको इलेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि अगस्त 2023 के बाद होंगे। अच्छा, और ये भी एक बात याद रखें कि जब इलेक्शन में आपके 6 महीने रह जाते तो कोई ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं होता। इसमें लोगों को ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए, पंजाब हुकूमत की एग्जिस्टेंस का और लॉन्ग मार्च का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि खान साहब का मकसद ये है इंतशार पैदा करना। पंजाब हुकूमत जब तक
बयानात की हद तक रहेगी कि हम खान साहब के साथ हैं, हम खान साहब के हर काम पर अमल करेंगे, वो सारी बातें ठीक हैं। लेकिन जब पता चलेगा कि ये डांगे सोटे इकट्ठे कर रहे हैं, असलहा इकट्ठा किया जा रहा है, गाड़ियां अरेंज हो रही हैं, खान साहब का लॉन्ग मार्च करवाने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों को लाया जा रहा है, और जो आइनी किरदार है पंजाब हुकूमत का उसको भूल कर वफाक और सूबे की लड़ाई कराई जा रही है, जिस वक्त इस तरह की इत्तलात आई उस वक्त पंजाब हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। वैसे मेरी इत्तलात के मुताबिक कि नवंबर के दूसरे हफ्ते से पहले परवेज़ इलाही साहब का जो मामला है ये ख़त्म हो जाएगा, नई पंजाब में हुकूमत आ जाएगी। लेकिन इमरान खान को भी थोड़ी सी ढील दी जा रही है, टाइम दिया जा रहा है, करें आप कितना करते हैं। जो व्यूअर है, जो वोटर है, जो नाजिर है, उसकी एग्जॉशन का भी एक टाइम होता है, और लोग एक स्टेज मेरे ख्याल में अभी हम इस काफी हो गया है, और हम उसके बाद दोबारा इस सूरत हाँ, पे बात करेंगे, ठीक है। अब आज मेरे ख्याल में हमारे व्यूअर भी एग्जॉस्ट हो गए, बहुत लंबा हो गया हुआ है, तो काफी है। और फिर हम दोबारा कोई सिचुएशन बनती है जो सूरत हाल होगी तो हम आपके लिए फिर अपना सारा फिर मुलाकात होगी।